Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Umar Wasim, a third year MBBS student from ASMC Bahraich, and today just a short video on diarrhea. डायरिया बड़ों में जब होता है इट्स नॉट अ बिग डील, सबको होता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है, ओआरएस पीते हैं, वो उतना बड़ा इशू नहीं है। टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट डायरिया बिकॉज डायरिया जब बच्चों में होता है तो यही आम सी बीमारी, इट कैन प्रूव लीथल, इट कैन प्रूव कि बच्चे की कई बार इस कारण से डेथ हो जाती है। एंड कई बार नहीं, अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ऑलमोस्ट 10% डेथ्स जो होती हैं वो डायरिया एंड डायरिया के बाद जो डिहाइड्रेशन होता है उसकी वजह से होती है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखिए कि डायरिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको आराम से घर पे मैनेज किया जा सकता है, इसको बिना दवाई के सिर्फ ओआरएस से इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओआरएस कैसे देना है, किस तरह से मैनेज करना है, क्या दवाइयाँ, अरे क्या खाना इसको देना है, क्या खाना अवॉइड करना है। बस ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डायरिया कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली एट होम। नाउ एज आई सेड कि डायरिया जो है बच्चों में इतना ख़तरनाक क्यों होता है, उसकी दो वजह है। फर्स्टली कि बच्चों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो दे नीड मोर वाटर एंड इसीलिए उनके अंदर अगर पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा तो उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। सेकंड चीज़ ये होती है कि ख़ास तौर से बहुत छोटे बच्चों में, बेबीज़ में ये होता है कि वो बेचारे बता नहीं पाते कि उनको प्यास लग रही है या उनको पानी चाहिए, तो उनके अंदर पानी की कमी बहुत जल्दी होने लगती है इन केस ऑफ डायरिया। नाउ डायरिया का इंसिडेंस कब सबसे ज़्यादा होता है, मतलब डायरिया जो है अकॉर्डिंग टू स्टडी जो है 6 महीने से 11 महीने के बच्चे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंड इसकी वजह ये है कि हम जनरली जो गाइडलाइंस है, जो रिकमेंडेशंस हैं कि बच्चे को, छोटा बच्चा अगर है तो उसको 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। देन 6 महीने के बाद जब वो नॉर्मल खाना खाना शुरू करता है तब खाने में जो हम नॉर्मली कंटामिनेंट्स होते हैं या जो हम लोग खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे में डायरिया डेवलप करने की सबसे ज़्यादा चांस होता है। दूसरी बात ये भी होती है कि 6 महीने के बाद जब बच्चा धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू करता है तो वो ज़मीन से उठा उठा के चीज़ खाता है, उसकी वजह से भी उसको इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो ये 6 से 11 महीने के बीच में सबसे ज़्यादा चांस होता है बच्चों को डायरिया कॉज मतलब होने का। देन 6 महीने से पहले भी डायरिया पाया जाता है, लेकिन मोस्टली उन बच्चों में जिनको ये जो फार्मूला वाला या जो बॉटल वाले जो हम दूध कहते हैं, अगर आप उनको वो दे रहे हैं, क्योंकि उसमें भी कभी कभार इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो उनके 6 महीने से अंदर अगर जो है तो उनके अंदर पाया जाता है। अगर 6 महीने से छोटा बेबी है उसके अंदर डायरिया हो रहा है तो वो तो और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हमने कहा कि डायरिया का कोई ऐसा दवाई नहीं होती है, डायरिया की सबसे अच्छी दवा ओआरएस है, जो दुकानों में पैकेट मिलता है ओआरएस का, वो WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। आप वो पैकेट लीजिए, 1 लीटर पानी में घोलिए एंड आपको अपने बेबी को वही देना है, बस उसकी क्वांटिटी जो है वो डिफ़र करेगी, ठीक है। तो अगर आपका 2 साल से छोटा लड़का है या लड़की है तो 2 साल से कम उम्र में अगर उसको डायरिया हो गया है तो आप गाइडलाइन के हिसाब से हर जितनी बार भी वो स्टूल पास करता है, जितनी बार भी डायरिया होता है, उसके बाद 50 से 100 ml ओआरएस आपको पिलाना है। ये ओआरएस कैसे पिलाना है, मतलब हर 1 से 2 मिनट में आपको उसको 1 टीस्पून ओआरएस देना है, क्योंकि वो छोटा लड़का है तो आप उसको 1 टीस्पून हर 1 से 2 मिनट में, या तो फिर जितनी बार वो लूज स्टूल पास करता है उसके बाद 50 से 100 ml आपको ओआरएस पिलाना है। मान लीजिए आपने ओआरएस पिलाया एंड उसको उल्टी हो गई तो आप 10 मिनट वेट करेंगे। 10 मिनट वेट करने के बाद आप दोबारा उसको 1-1 टीस्पून करके ऐसे 1-1, 2-2 मिनट पे जो है ओआरएस देंगे। ये स्पेशली अगर डायरिया स्टार्ट होने के 4 घंटे बाद जो है, ये टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको फॉलो करना है। अगर 2 साल से 10 साल के बीच का लड़का है तो फिर ये जो हम हर लूज स्टूल के बाद 50 से 100 ml पिला रहे थे, वही आप 100 से 200 ml पिला सकते हैं। एंड अगर 10 साल से ऊपर का लड़का है तो वो जितना पीना चाहे, अराउंड वो जितना ओआरएस मतलब उसको पिला दे उतना अच्छा है। डायरिया के वार्निंग साइंस क्या है, अगर आपके जो बेबी में, आपके बच्चे में अगर आपको ये कोई भी इस तरह का साइन दिख रहा है तो फ़ौरन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर जो है उसकी ज़बान जो है, आप उसकी ज़बान चेक करेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा सूख गई है तो ये वार्निंग साइन है। अगर उसको होश नहीं आ रहा है या ही हैज़ लॉस्ट कॉन्शियसनेस तो वो तो ऑब्वियसली बहुत वार्निंग साइन हो गया। देन उसके बाद अगर उसके यूरिन बहुत, या तो बहुत कम अमाउंट में बन रहा है या एकदम ही यूरिन नहीं पास कर रहा है, तो वो भी एक बहुत वार्निंग साइन है। तो ये सारे वार्निंग साइंस को चेक करना चाहिए, स्पेशली बेबीज़ में। अगर ऐसा कोई भी साइन आ रहा है तो फ़ौरन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि डायरिया में क्या करना है क्या नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ फूड इनटेक। अगर 6 महीने से छोटा
बेबी है, ठीक है, 6 महीने से छोटा बेबी है तो आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे एंड साथ में ओआरएस देंगे। अगर बड़े लड़के हैं तो प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्रूट जूसेस, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिलाना है, कोई भी जूस नहीं पिलाना है, चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें नहीं पिलानी, क्योंकि इसके अंदर शुगर होता है एंड वो जो है डायरिया को बढ़ा सकता है। खाना कभी नहीं रोकना है। अगर आपके बच्चे को डायरिया हुआ है तो आप नॉर्मल खाना उसको देते रहें, जब मतलब वो खाने की तलब हो उसको, तो आप खाना उसका जो है कंटिन्यू करते। पहले ये माना जाता था कि डायरिया के दौरान खाना नहीं देना चाहिए, लेकिन अब नई गाइडलाइन के हिसाब से आपका बच्चा अगर खाना मांग रहा है तो आप उसको खाना कंटिन्यू कर दें एज सून एज पॉसिबल। एंड आखिरी में एक चीज़ कि मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि मान लीजिए रात के 2 बज रहा है, कि सारी बाहर दुकानें बंद हैं, आपके पास ओआरएस नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस आप घर पे ओआरएस बना सकते हैं। कैसे बनाना है? 1 लीटर पानी लीजिए, साफ़ पानी होना चाहिए। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून टेबल सॉल्ट, जो नॉर्मल नमक होता है, 1 टीस्पून नमक लेंगे और 6 टीस्पून शक्कर लेंगे। इसको 1 लीटर पानी में घोलना है एंड देन आप इसको एज ए ओआरएस यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको जो प्रॉपर बाहर वाला ओआरएस है वो नहीं अवेलेबल है। तो फॉर द टाइम बिंग आप ये ओआरएस यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरिया। एंड अगर फाइनल मैसेज यही है कि अगर आपके बच्चों में कभी भी डायरिया हो रहा है तो ऑलवेज टेक इट सीरियसली, बिकॉज बच्चों में ये सीरियस बीमारी है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन, स्पेशली अंडर द एज ऑफ 5 years. So stay safe and until next time, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.